ओके ओके स्टूडेंट, तो होमवर्क भी कुछ था क्या आप लोगों का? नहीं था। कुछ होमवर्क भी था आप लोगों नो का? सर, एक क्वेश्चन था। नहीं था। किसी का था? चलो फिर आगे चले। क्या हुआ डाउट? जिसका जो बोल रहा था कि होमवर्क है, तो उसमें क्या डाउट है, क्या कुछ है, क्या प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है क्या? तो आप बोलो, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ तो बोलो आप। कोई नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, ठीक है? आप लोग बोल के शांत हो जाते हो कैसे? एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि बोल सकते हो कुछ भी बोल दो, बट जो बोलना है वो बोल सकते ही है, पॉज ठीक हो है रहे ना? सॉरी, पॉज हो रहे सर बीच बीच में। सर वीडियो पॉज हो रहा है। अभी भी सेम कंडीशन है, पॉज हो रहा है या अभी सही है? हाँ सर सेम है। पॉज हो रहा है तो अभी कैसा है? अभी भी सेम कंडीशन है क्या? नो सर। अभी सही है? यस सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी हम लोगों ने फार्मूले की शायद एंट्री कर लिए हैं। फार्मूले में हमने क्या करा है, आइडेंटिटी फार्मूला हम लोगों ने देख रखा है। आइडेंटिटी फार्मूला में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है ना? हम लोग अब नेक्स्ट फार्मूले चलते हैं क्या? cos a प्लस बी। जो आप क्या नेक्स्ट फार्मूले क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट फार्मूले पे हम लोग चल रहे हैं क्या? cos a प्लस बी पे। तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस सॉरी माइनस sin a इंटू sin। तो मतलब क्या हुआ, cos वाला फार्मूला है cos a प्लस बी का फार्मूला। अगर cos a प्लस समझ सकते हैं, cos का सर a के सर साथ बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हो लिखो ना सर। ब्लर है सर। ब्लर Blur भी आ है रहा है। सर बहुत, तो आप थोड़ा हैंडराइटिंग बड़ा लिखो था समझ जाएगा। लाइट आप पुअर है।
मैं रीज्वाइन करता हूँ, रुको एक मिनट, रीज्वाइन करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ अपना। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं आ रही है वॉइस सर आपकी। म्यूट हो आप। अभी आ रही है क्या वॉइस? यस सर। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, चलो देखते हैं हम लोग क्या है, cos a प्लस बी का पहले फॉर्मूला देखते हैं, राइट है ना। cos a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो एंगल है, अभी तक आप लोग सिंगल एंगल की बात करते थे, राइट है क्या। जो भी था सिंगल एंगल था, थीटा था, ए था, बी था, जो भी था। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे दो एंगल एक साथ नहीं देखा हुआ है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। यहाँ पे क्या है, दो एंगल है, ए और बी है, तो cos a प्लस बी है, तो cos a प्लस बी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी। ऐसा सपोज कर लो cos का a के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, cos का b के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, राइट है ना। तो cos a इंटू कॉस बी है, माइनस, बीच में क्या होगा, माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। फिर क्या होता है, जस्ट अगर cos हो गया तो यहाँ के बाद क्या होता है, साइन होता है, साइन a इंटू साइन b होता है। आपको याद रखने के लिए बस इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉस में जब रहेगा प्लस में रहेगा तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी रहेगा। ओके सर ये अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो होता गया ना। है, ये फॉर्मूला है। फिर अगर आपके पास क्या cos a माइनस बी, तो cos से इंटू cos इंटू, प्लस अब यहाँ साइन पे ए माइनस की जगह इंटू साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चेंजिंग क्या करना है, यानी दो देखने में तो दो फॉर्मूला है, लेकिन आप देखो तो इसमें से मेन क्या है, दोनों में से एक फार्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो सेकंड फार्मूला ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट है क्या। क्योंकि एक माइनस है तो सेकंड वाला क्या है, प्लस है, एक माइनस है तो सेकंड वाला क्या है, प्लस है। ओके यस सर। क्लियर। फिर क्या है साइन, अब आता है किसकी बारी, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन कॉस में भी ए देखो इंटू साइन बी माइनस cos ए इंटू cos बी। ओके देखो इसमें साइन में क्या होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, बट यहाँ पे माइनस नहीं होता, प्लस के साथ प्लस ही रहता है। फिर क्या होता है, कॉस ए कॉस साइन बी, सर ऐसे चेंज क्यों हुआ? कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें देखो क्या होता है ना, साइन में क्या होता है, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस ही आता है, माइनस है तो माइनस आता है। अब क्यों चेंज हुआ, इसके लिए प्रूव करने के लिए हमें यूनिट एक ऐसा होता है, एक आइडेंटिटी जो होती है ना, ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा यूनिट सर्कल के लिए, और प्रूविंग इसका काफी बड़ा सा आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूले प्रूविंग से हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फार्मूले प्रूव नहीं होते, ये सारे फार्मूले प्रूव होते हैं, वहां से आते हैं कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ करने जाएंगे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के और फार्मूले हैं, वो सारे नहीं हो पाएंगे। हम लोग कुछ फार्मूले आज करेंगे, कुछ फार्मूले नेक्स्ट डे करेंगे, कुछ फार्मूले और नेक्स्ट डे करेंगे, तो इससे धीरे धीरे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके क्लियर। यस सर। देखो तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी में क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी देखो कॉस में भी क्या है, साइन और कॉस दोनों है, साइन में भी क्या है, साइन और कॉस दोनों है, ऐसा नहीं कि एक ही है, साइन और कॉस दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस में क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन,
क्या हेलो हुआ? सर। हाँ सर आप लोग अभी ज्वाइन हुए, अभी लिंक आया था तो सर वापस से सिखाओ। हाँ सिखा रहा हूँ, वापस से ये देख सर लो। लिंक अभी आया। अच्छा ओके, अच्छा इसमें किस स्टूडेंट का ऐसा कुछ हुआ ही था, किसी का कमेंट था कि पता नहीं कैसे क्लास चलती है? नहीं सर। देखो नहीं ऐसा तो किसी ने किसी बॉयज ने ही बोला है, बट ठीक है अगर आपको क्लास नहीं लग रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट को, ऐसा इशू नहीं है। कोई यहाँ फिक्स नहीं हो गया कि नहीं आप पैसे दो, आप उसके लिए कंफर्टेबल हो, फ्री हो। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो क्लास किसी अदर से ले सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, रिजल्ट लेना है, सिलेक्शन लेना है। मेरे से ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं कि नहीं मेरी क्लास अटेंड नहीं करनी है आपको। बट ऐसे कमेंट करने से बेटर है कि आप उसका सोल्यूशन निकालो ना, कमेंट। बट इतना समझो कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा, खास करके मेरे क्लास में ऐसे कमेंट तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप बेशक फ्री हो उसके लिए, अगर मैं उस चीज के लिए बोलूं मना करूं तो बोलो, आप कमेंट कुछ भी करो, लेकिन बिना बोले उस तरह से कमेंट करो तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ। हम क्लास ले रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन के लिए मैं एक एक घंटा निकाल देता हूँ, इसलिए तो एक एक टॉपिक है। डायरेक्ट आप लोगों को आता है, रिपीट कर दो सर, डायरेक्ट ऐसे आता है, कोई टीचर नहीं करेगा। डायरेक्ट फटाक दे बस रिपीट करो, ऐसे नहीं होता है। आप उसकी चीज को ले रहे हो तो उस चीज को समझो, तो अपनी भी देखो ना कि मैं क्या करूँ। हाँ क्लास 2-4 मिनट आगे, 10 मिनट तो आप ही लोग ज्वाइन होने में लेते हो, और उसके बाद अगर नेटवर्क इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो हमारी भी प्रॉब्लम नहीं, आपका ही नेटवर्क आ जाएगा, आप क्या क्लास अटेंड कर पाओगे? पहले सोचो अपने आप को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस कंडीशन में बोल रहा हूँ। नेटवर्क है हमारे घर का नहीं है, ठीक है ना, हमारे किसी रिलेटेड का है कि नहीं, मैं बोल दिया कॉल कर दिया मेरा नेटवर्क आ गया। प्रॉब्लम किसी की साइड से हो सकती है। अभी एक स्टूडेंट बोलता है नेटवर्क नहीं है सर, ब्लर आ रहा है, मैं तुरंत आता हूँ, किस लिए? कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ब्लर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? नेटवर्क मेरे यहाँ नहीं, आपके यहाँ प्रॉब्लम है। इसका मतलब हर चीज के लिए आप कोचिंग को ब्लेम करोगे, टीचर को ब्लेम करोगे? देखो हमने अभी क्या स्टार्ट किया है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया है, सिंगल फॉर्मूला हमने देखा है, जो भी किसी बॉयज ने ही बोला है, मैं तो इतने वाइस है, फिर मैंने रिपीट किया तो उसको वाइस नहीं आई है। तो ऐसे कुछ करने से नहीं, अगर बोलना है तो पूरा सामने आओ आप, नहीं बोलना है तो आप मैनेजमेंट से बोलो, इतना कर सकते हो ना। मैं फिर ही बोलता हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे आप प्लीज मेरे को रखो, आप लोग पसंद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ बस उतना जानता हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक जो स्टडी किया था हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटी फार्मूला देखा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या चलते हैं, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं, यानी फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक चीज होती है वो फार्मूला होता है, तो फार्मूला बहुत ज्यादा होता है, याद कैसे करते हैं उसके लिए हम चलते हैं। तो मैंने अभी जस्ट क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आगे बढ़ाने से पहले मैंने अभी जस्ट cos a प्लस बी का फार्मूला लिखा है, मैंने cos a प्लस बी का। इसकी प्रूविंग नहीं करा रहा हूँ, प्रूविंग इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि इसको प्रूविंग का आपको जरूरत भी नहीं है, अब प्रूविंग करने के एक एक प्रूविंग में हमारे क्या बढ़ने का काफी टाइम जाएगा। यानी ये जो 6 फार्मूले हैं, टोटल 8 फार्मूले हैं, tan cot का भी है, जैसे cos sin का उसका tan cot का भी है, टोटल 8 टू जा कितना हुआ, हाँ 8 है, ठीक है ना, 4 टू जेड 8 फार्मूले प्रूव करने का मतलब पूरा लेक्चर भी चला जाएगा और फार्मूला भी नहीं प्रूव होगा, ठीक है ना। तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, जो जरूरत है उसकी बात करते हैं, कहीं अगर प्रूविंग आता हो तो वहां पे मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो cos a प्लस बी का क्या होगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने जस्ट ऐसा बताया कि आप सपोज करो cos का a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, cos का b के साथ मल्टीप्लाई, तो cos a इंटू बी हो गया, फिर माइनस करो, अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे माइनस करो, sin a इंटू साइन बी, sin a इंटू साइन बी, ओके। फिर सिंपल यहाँ पे क्या है, cos a माइनस बी, अगर cos a माइनस बी है तो आप लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हो, cos a इंटू cos b, क्या फॉर्मूला यूज करते हो, cos a इंटू cos b। क्यों cos a इंटू cos b करते हो, क्योंकि a सेम फॉर्मूला लिखते हो, आप सेम फॉर्मूला लिखते हो, माइनस का वर्ड शिफ्ट क्या करते हो, प्लस कर देते हो, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का। अगर cos a प्लस बी का पूछेगा फॉर्मूला, बीच में माइनस आएगा,
cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। समझ में आया? सिमिलर मैंने साइन का किया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी होता है। यानी कि साइन के साथ क्या हो जाता है, साइन देखो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट फॉर्मूले में कॉस में भी देखो साइन और कॉस दोनों आए, ऐसा नहीं इक्वल साइन आया, साइन और कॉस दोनों आए यहाँ पे देखो, बट इतना डिफरेंस इतना है कि साइन साइन एक साथ आया है, कॉस कॉस एक साथ आया, दोनों एंगल के साथ आया, एक एंगल के साथ नहीं है, दोनों एंगल के साथ साइन आया, दोनों एंगल के साथ कॉस आया। बट कॉस में क्या होता है, साइन वाले एक साथ रहते हैं, कॉस वाले एक साथ रहते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, साइन और कॉस वाले अलग अलग एंगल के साथ रहते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन ए हो गया, एंगल कौन सा बता, बी, तो उसके साथ कॉस बी हो गया, फिर यहाँ पे कॉस ए हो गया, नेक्स्ट एंगल क्या बचा, बी, तो साइन बी यहाँ पे हो गया। तो इनका क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी एंड कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर आता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा जाए तो सेम फॉर्मूला फिर से लिख लो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, राइट है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या हुआ, प्लस का क्या कर दिया आपने, केवल माइनस किया, प्लस का और क्या कुछ भी नहीं किया आपने, प्लस का क्या किया, माइनस कर दिया, तो आपको क्या आ गया, प्लस से माइनस आ गया, तो आपको फिर से फॉर्मूला आ गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। चलो tan लेते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपान क्या होता है, 1 माइनस, जैसे tan a प्लस tan b अपान क्या हो गया, 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाए, tan a इंटू tan b हो जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या आता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहीं से आता है, साइन और कॉस से आता है, यानी साइन ए प्लस बी अपान क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी, tan को ब्रेक कर सकते हो ना, tan को फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, tan को साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हो, साइन ए प्लस बी अपान कॉस ए प्लस बी हो सकता है। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू साइन ए प्लस बी की वैल्यू, और फिर पुट कर दो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी तरह से सिमिलर अगर फॉर्मूला लिखते हो आप tan a माइनस b का, तो क्या आएगा, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b इंटू क्या होगा, tan b, ठीक है ना। ये क्या होगा, tan b, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला जो होता है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस तो ऊपर माइनस है, अगर ऊपर प्लस लिया तो नीचे माइनस लोगे, ऊपर माइनस ले लिया तो नीचे क्या लोगे, प्लस लोगे, यानी इनका भी क्या प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि देखो क्या है, इसमें बस चेंज आया, कॉस में चेंज आया, अगर प्लस लिया तो माइनस आया, माइनस लिया तो प्लस, बाकी जो साइन और tan में आता है वो दोनों सेम आते हैं। अगर a प्लस बी लिया है, प्लस लिया है तो tan a प्लस tan b आएगा, अगर यहाँ पे माइनस लिया tan a माइनस tan b आएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan a tan b 1 माइनस आ गया। सब कुछ जो दो दो फॉर्मूले अब दिखाई दे रहा है ना, कॉस के भी दो फॉर्मूले, साइन के भी दो फॉर्मूले, tan के भी दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले में देखो तो साइन के भी दोनों फॉर्मूले सेम लिखे गए हैं, बस प्लस माइनस का डिफरेंस। सिमिलर कॉस में भी दोनों फॉर्मूले सेम लिखे गए हैं, देख लो बस क्या है, प्लस माइनस का डिफरेंस। सिमिलर tan में भी दोनों फॉर्मूले सेम रखे गए हैं, tan में भी दोनों फॉर्मूले सेम रखे गए हैं, डिफरेंस है तो बस एक चीज का डिफरेंस है कि इनके प्लस और माइनस का डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ क्या, नोट कर लो, नोट कर लो। सर ये कंसेप्ट पढ़ा है क्या आपने? फॉर्मूला लिखा है आपने, अभी कंसेप्ट कुछ नहीं है, आपने फॉर्मूला लिखा है बस। सर हाँ जी, सर कॉस में कैसा है, कॉस ए कॉस बी ऐसा लिखा है, लेकिन साइन में ऐसा क्यों सर, साइन ए फिर कॉस बी? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हमने प्रूव नहीं किया यहाँ पे, हमने क्या किया है, प्रूव नहीं किया, अगर प्रूव करते ना
तो हम लोग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती। अगर प्रूफ करते तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, लेकिन हमने यहाँ प्रूफ कहाँ किया, हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। बस मैं याद करने का तरीका बताया दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, और इस तरह से अपने माइंड में आप रख सकते हो। मैंने प्रूफ नहीं किया एक भी, प्रूफ करता तो रीजन हमने आता ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके सर। डन सर। हो गया ना? सर 1 मिनट। सर वेट। tan वाले में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ये tan वाले में, क्यों साइन वाले में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना? नो सर। नहीं, जैसे वहां पे आ रही है ना, जैसे tan में tan A tan B tan B, ये तो सब प्रॉपर है। वहां पे cos है cos भी है, sin है sin भी है। साइन में क्या आ रहा है आप लोगों को, साइन cos आ रहा है cos sin आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देख लो। एक बार नोट कर लो आप लोग, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। डन सर। डन। सर 1 मिनट। डन सर। डन ना। अब देखो क्या कर सकते हो, बस यहाँ पे एक भी बताता हूँ, एक आप लोग समझ लेना, सेकंड वाला समझ लेना, ठीक है? चलो cos A को, cos A यहाँ पे sin A प्लस भी है ना, cos A को क्या लिखोगे? अगर इसी को लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, तो क्या करो, 90 माइनस थीटा कर सकते हो, 90 माइनस थीटा कर सकते हो इसको, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप इसको, अगर हम यही सिंपल साइन A प्लस बी के लिए भी सेम फार्मूला लिखते हैं, सेम यही फार्मूला लिखते हैं, यही सेम फार्मूला लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कॉस को चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज कैसे करोगे, π/2 माइनस ए, ठीक है ना? π/2 माइनस ए, यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, π/2, एक कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस π/2 माइनस ए, ठीक है, इनटू क्या, कॉस बी। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्या होगा, साइन π/2 माइनस ए इंटू साइन बी, ठीक है? अब ये π/2 क्यों हो रहा है, π/2 क्यों हो रहा है? π/2 इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करो कि हम यहाँ पे कॉस और साइन को दोनों क्या कर लिया, सेम ले लिया हमने, कॉस और साइन को क्या कर लिया, सेम ले, हमने जस्ट अभी यही सब कुछ किया कि कॉस होगा, तो जैसे हमने बोला कि कॉस का कॉस के साथ है तो कॉस ए कॉस बी होगा, तो यहाँ पे साइन के साथ है साइन ए इंटू साइन भी होना चाहिए, साइन ए इंटू साइन भी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, साइन ए इंटू साइन भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, साइन ए इंटू कॉस भी है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से डिफर करते हैं, क्या करते हैं, दोनों 90 डिग्री से डिफर करते हैं। जो मैंने फिगर एक बनाया था ना, उसमें 90 डिग्री का, जैसे ये वाला फिगर बनाया था ना, आप लोगों को थोड़ा सा देखे होगे, तो ये जो होते हैं ना 90 डिग्री से डिफर करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, π/2 माइनस ए, कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस साइन, ये क्या हो गया, कॉस हो गया ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस था, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री से दोनों क्या करते हैं, डिफर करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, चेंज हो गया, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों। अच्छा, यहाँ तक तो नोट हो गया था आप लोगों को, ठीक है ना? मैं कॉट का एक और फॉर्मूला है कॉट का, तो इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक? देखो कॉट का क्या हुआ, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर यही फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी। अब इसका क्यों लिखा, क्योंकि कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, यानी कि कॉट को हम लोग क्या, tan को क्या लिखते हैं, 1 अपान कॉट ए,
इन tan a प्लस बी को क्या लिखते हैं 1 cot a प्लस बी। cot a b प्लस बी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा cot a इंटू cot b -1 cot a प्लस cot b। इसी सेम चीज को चेंज करोगे ना, इसी सेम चीज को चेंज करोगे ना तो यही फॉर्मूला बन के आपके पास आ जाएगा। ओके, सिमिलर इसी तरह से अगर cot tan a प्लस b में ऊपर प्लस था, इधर cot a प्लस b में ऊपर माइनस है ना। हाँ ऊपर माइनस है, तो यहाँ पे भी तो देखो माइनस है ना, 1 - tan a इंटू ये जस्ट ऑपोजिट हो गया। बट मतलब tan a प्लस b में ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, और इधर cot a प्लस b में ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, मतलब साइन का डिफरेंस है। साइन चेंज हो गया, ये आया भी यहीं से है। ये tan a को क्या लिखे तो 1 cot a, इस tan b को क्या लिखे तो 1 cot b। tan a को क्या लिखे तो 1 cot a, tan b को क्या लिखते हो 1 cot b लिख सकते हो। फिर यहाँ पे tan a को क्या लिखते हो 1 cot a, tan b को क्या लिखते हो 1 tan b। जैसे एलसीएम लोगे ना, जैसे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा cot a इंटू cot b, यहाँ पे बचेगा 1। ये जो नीचे एलसीएम लोगे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा cot a इंटू cot b बचेगा, बस यही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? देखना है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन सीएचएसएल में आ सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे? बेस्ड पे, ये वाले क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पे। हाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जैसे अभी मैं बोल दिया, अभी मैं निकाल दूंगा जैसे 75 डिग्री की वैल्यू बताऊं, या आपसे बोल दिया मैं 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये 75 डिग्री की वैल्यू 15 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट बहुत सारे लोग याद रखते हैं, अगर याद नहीं भी रखते हो इस फॉर्मूले से वो नंबर आपके वैल्यूज निकल सकते हैं। तो सेशन में तो डायरेक्ट आपको बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी। क्लियर? ओके सर। नोट कर लो आपको कॉट का भी फॉर्मूला। जिन लोगों को इसका प्रूफ देखना होगा कुछ नहीं करना, tan को 1 cot a में चेंज करना, tan b को 1 cot b में चेंज करना, 1 - tan a इंटू tan b, एंड tan a को भी किस में करना 1 cot a, tan b को भी क्या 1 cot b में कर लेना, एलसीएम लेना, ये सेम आंसर आएगा ये वाला। इसको चेंज करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, हो जाएगा। हो जाएगा ये प्रूफ की करना है आप लोगों को? ये प्रूफ हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? हाँ यस सर। ओके, क्वेश्चन देखें। यस सर। नोट हो गया ना सभी का? चलो मैं आपसे बोलूं कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। स्टैंडर्ड वैल्यू ये भी आती है, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू आपके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आता है, उसी तरह से आपको स्टैंडर्ड एंगल में 15 डिग्री एंड 75 डिग्री भी आता है। ये दोनों एंगल्स आते हैं, ठीक है ना? स्टैंडर्ड एंगल में ये दोनों एंगल्स आते हैं, एक नहीं आता, दोनों एंगल्स आते हैं स्टैंडर्ड एंगल में, ठीक है ना? तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो क्या कर सकते हो, साइन 15 को क्या लिखते हो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर सकते हो क्या? यस यस सर। कर सकते हो ना ऐसा? क्योंकि अगर 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, राइट है ना? अब अगर ये 15 डिग्री आ जाएगा तो हमें इसी को सॉल्व, हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। अगर इसके अलावा ऐसा कोई नंबर आता कि जिसको हमने 15, 30, 60 डिग्री 90 डिग्री से ब्रेक नहीं कर पाते तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन्हीं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जिनकी वैल्यूज आप इनमें ब्रेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या ब्रेक कर दिया, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर यहाँ पे ऐसा ब्रेक किया तभी मुझे बताओ, अभी आप लोगों ने देखा है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन, ये फॉर्मूला था ना। यस सर। हाँ सर। अब देखो क्या ए का मतलब कितना 45 डिग्री है, बी का मतलब कितना है 30 डिग्री है, तो करो यहाँ पे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। राइट है, वैल्यू पुट करो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। 1/2। यहाँ क्या आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2 आ गया क्या? अगर 2√2 एलसीएम ले लें हम लोग तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस, ये किसकी वैल्यू हो गई? साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? सर हाँ जी 45 डिग्री ये एंगल लिया है आपने, मतलब सर हाँ 45 एंगल लिया 45 डिग्री या 30 डिग्री लिया एंगल हमने। सर 45 क्यों लिया, मतलब आपने? अगर 45 इसलिए लिया क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, 30 डिग्री की वैल्यू पता है। अदर कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 डिग्री नहीं आएगा। अगर 15 डिग्री किसी एंगल से आता है तो वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिलेंगे हमें। स्टैंडर्ड एंगल आपके 45 डिग्री या 30 डिग्री ही मिल रहे हैं, जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 डिग्री मिल रहा है। अदर किसी एंगल को अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 डिग्री मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। हमें यहाँ पे 45 डिग्री या 30 डिग्री की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्लियर हुआ? हेलो यस सर। हाँ सर। ओके नोट कर लो आप लोग। तो √3 माइनस 1 किसकी वैल्यू हो गई? 15 डिग्री की। हाँ जी बोलो ना। सर फिर 105 माइनस 90 डिग्री करके फिर साइन 90 लेके नहीं हो सकता था? हेलो हाँ जी बोलो ना, वॉइस आ रही है आपकी। सर मैं बोल रहा था कि साइन 105 माइनस 90 डिग्री करके फिर साइन फिर वो नहीं आपने सर सिखाया था, फिर साइन 90 को लेके फिर पहला क्वाड्रेंट है तो ऐसा। नहीं आप सोचो, एक मिनट, इसको ब्रेक तो होना चाहिए ना 15 डिग्री को किसी में। आप कितना 105 डिग्री ले रहे हो? हाँ मतलब सर 105 माइनस 90 डिग्री से। तो 105 माइनस 90 डिग्री राइट है, तो 105 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आपको? 105 डिग्री पे चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा हमें कैसे पता? वो तो 90 का मल्टीपल भी नहीं है। अच्छा हाँ सर मल्टीपल होना चाहिए। वो सारी चीजें हमने बताया है, उसमें ब्रेक होगा तभी कैसे कर सकते हैं। तभी तो इस फॉर्मूले की जोड़ा ने मैं यही चीज मैं आपको वहां पे बताता। अगर 90 का मल्टीपल होगा तो वो वाले मेथड पे जा सकते हैं, वरना ये वाला। इजीली जा सकते हो, वो वाला सिंपल पड़ेगा ना आपको, इससे तो सिंपल पड़ेगा ना वो मेथड। वो वाला मेथड तो आपको सिंपल पड़ेगा ना इससे, हेलो क्योंकि वो तो एक ही स्टेप में हो जाए। हाँ हेलो। हाँ सर, वो वैल्यू कैसे पता चला 45 डिग्री और 30 का? वो टेबल मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने करा रखा है सर मैं तभी था नहीं वो लेक्चर में। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो किसी क्लास से, कौन सी क्लास हुई थी, मुझे लगता है फर्स्ट सेकेंड क्लास हुई थी। सेकेंड क्लास की वीडियो यूट्यूब पे होगी, तो वहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल मिल जाएगा। इनकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, हाँ इनकी फिक्स वैल्यू होती है, यही वैल्यू ही होती है, इनकी फिक्स वैल्यू होती है। मैं लास्ट लेक्चर से बैठ रहा हूँ सर। ओके अच्छा, लास्ट लेक्चर से बैठ रहे हो आप। लास्ट लेक्चर में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है वैसे। 45 डिग्री 30 डिग्री तो इनके स्टैंडर्ड एंगल जो यहाँ में लिख रहा हूँ वही मैं वहां बता रखा हूँ, तो ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई मैंने ट्रिक बताया। ये सेम चीज है, फिक्स है कि यही वैल्यू आएंगी उसमें।
तो याद भी करते जाओ। ठीक है सर। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। सर ये हाँ जी, क्या बोल रहे थे? क्या चीज? क्या हुआ? ये जो टेबल बता रहे थे ना, वो फिर से नहीं होगा? क्या बता रहा था? नहीं, मतलब ये आप बता रहे थे ना कि मतलब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, मतलब वो टेबल बता रहे थे ना आप। नहीं तो होगा आप लोगों का फिर से होगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, फिर से रिपीट होगा, ऐसा नहीं। हाँ, आपका जो है ना, जिसका छोटा है वो होगा, ऐसा नहीं है। बट अगर रिसेंटली के लिए जैसे फॉर नॉलेज के लिए आप रख सकते हो कि चलो ठीक है मैं रख लूँ ताकि मैं क्लास लेता रहूँ तो मुझे आसान पड़ेगा, तो जाके देख सकते हो। बाकी क्लास तो चलेगी ही चलेगी, ये फिर से जो पिछला लेक्चर हुआ वो भी फिर से चलेगा। ठीक है सर यहाँ पे चेंज का रिलेशन नहीं है ना, मतलब आपने सिखाया था 90, 180, 360, तो यहाँ पे सर चेंज नहीं। हाँ सर, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं, और रिलेशन इसलिए नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो 90, 180, 270, 360 डिग्री है, 90 के मल्टीपल में कुछ ब्रेक हो पाएगा क्या? आप देखो। हाँ सर, बरोबर नहीं हो पा रहा है ना। हाँ सर, नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, इसलिए फॉर्मूला। अदरवाइज ये दोनों ये स्टैंडर्ड, जैसे मैं बोला हूँ ये स्टैंडर्ड एंगल है ना, तो स्टैंडर्ड एंगल में वही बता देता, बट स्टैंडर्ड एंगल यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे जरूरत है उसकी, इसलिए मैं। हाँ बोलो, और किसी का कुछ डाउट है? हो गया क्लियर? आगे चले? हाँ सर। चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे बताओ cos 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? cos 75 डिग्री की इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बताओ। यस सर, निकाल सकते। सर अभी तो 90 ले सकते हैं ना हम? अगर आपको ब्रेक हो रहा है दोनों एंगल में, जो दो एंगल में ब्रेक कर रहे हो ना, अगर दोनों एंगल में ब्रेक करने के बाद उसकी वैल्यू आपको पता है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कब मत करो। अगर उनकी वैल्यू दोनों की पता है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप जिसमें ब्रेक कर रहे हो उसकी वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम चेंज कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट नहीं वैल्यू पुट कर देते इसकी। इसको अदरवाइज मैं डायरेक्ट नहीं कर देता। कितने लोगों को एकदम नहीं हो रहा है? जितने लोगों को नहीं हो रहा है √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। सर नहीं समझ रहा है ये ब्रेक का मतलब ब्रेक। √3 प्लस 30 आएगा ना सर? हाँ 30 या 45 में फिर से ब्रेक हुआ। √3 प्लस क्या बोल रहे हो? 1/2√2। हाँ चलो मैं इसको डायरेक्ट बताऊं? यस सर। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 90 - 15 लिख सकते हैं ना सर? देखो ये दिमाग लगा के, देखो ये किसी का दिमाग लगा, 90 - 15 डिग्री तो लिख सकते हैं ना इसको। हाँ। अब cos 90 - थीटा होता है, चेंज होगा 90 पे। हाँ तो ये क्या होगा? साइन cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन साइन 15 डिग्री। पहले दिया साइन था 15 डिग्री की अभी जस्ट अभी निकाला है ना आपने सर, बस इतना श्योर है। नहीं इसलिए नहीं बोला। इसका मतलब क्या है कि जो cos 75 डिग्री की वैल्यू होती है वही साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है। समझ में आया क्या? दोनों वैल्यू कितना होती है? √3 - 1/2√2। क्या देखना इसको भी कैसे आया है? सर दोनों का ये बात डिफरेंस खाली है। 60 आता है तब सेम ओके। होता है, ये वैल्यू पे ही सेम है। क्या चीज? 75 और 15 का डिफरेंस 60 आता है तब डिफरेंस 60 पे सेम होता है, या फिर ये वैल्यूज पे ही सेम है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफरेंस से कुछ भी लेना है।
cos 75 डिग्री की sin 15 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगी, बस इतना ही है, इसमें डिफरेंस नहीं है कि 60 डिग्री। हाँ बस बस। अब देखो देखना है आपको, तो रब करता हूँ अभी, रब कर दूं ना इसको। यस सर। चलो देख लो इसको, ब्रेक करके a प्लस बी से। सर प्लस करके बताइए ना। देखो इसको क्या कर सकते हो, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो क्या? हाँ सर। अभी cos, हाँ मैक्सिमम का यही अप्रोच होगा कि हम अभी यही सीख रहे हैं ना। देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a इंटू cos b माइनस sin a, राइट है क्या? यस सर। हाँ सर। तो क्या होगा, a की जगह पे 45 डिग्री और b की जगह पे क्या है 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, राइट है? यस हाँ सर। ओके, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 3/2 माइनस sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 sin 30 डिग्री, ये क्या हो गया, ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। अगर 2√2 एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 है, तो फिर से सेम आ गया क्या? हाँ सर, वो सर आपने cos a प्लस बी के फॉर्मूले में माइनस लेते ना, मैंने वो गलती से प्लस ले लिया था इसीलिए प्लस बोल दिया। हाँ वो मेरे को समझ में आया, आपका फार्मूला प्लस था, मतलब आपने माइनस नहीं लिया था। यस समझ आया, दोनों फार्मूला क्या है, सेम है, दोनों क्या रिजल्ट क्या आएंगे इसके सेम, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे आपके सेम रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आपके डिफरेंस नहीं आएंगे। समझ में आया? यस ओके, तो आगे चले। यस सर एक मिनट कॉपी कर लूं। हाँ कॉपी कर लो। हो गया? यस सर। ओके, अगर अब इतना हो गया आपके पास तो बताओ साइन 75, क्या रफ नोट करना था क्या आपका? सर सेम एज इट इज आंसर आया था ना। हाँ सर रफ कर आंसर तो सेम आया था, आंसर तो सेम आया था। चलो अब बताओ साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितना होगी? साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? एक स्टैंडर्ड एंगल है 15 डिग्री एंड 75 डिग्री।
किसी का मिला क्या? √3 + 1 / 2 √2 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 2 √2 चलो देखें फिर सभी का यही आ रहा था। साइन क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। ये 90 माइनस वाले से नहीं हो सकता ना, अगर 90 में ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सोचो। 15 आएगा ना इसीलिए। हाँ, क्योंकि अगर 90 में जैसे ब्रेक करोगे तो क्या ब्रेक करोगे, 90 माइनस 50 डिग्री। 15 डिग्री, तो 15 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है इसलिए नहीं कर सकते ना। तो 90 माइनस 15 क्या होता है, cos 15 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ cos 15 डिग्री, cos 15 की वैल्यू नहीं पता तो इसलिए नहीं कर सकते ना। करिए आप। सिंपल है, क्लियर ना। चलो साइन a + b का फॉर्मूला आप लोगों ने समझ में आया ना आप लोगों को, कि फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। यस चलो साइन a + b का, हाँ साइन सर। a + b का फॉर्मूला साइन a साइन b cos b प्लस cos a साइन b, राइट है ना। ये फॉर्मूला होता है, ब्रेक करो, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बताओ साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 30 डिग्री की वैल्यू कॉस √3/2 कॉस 45 डिग्री 1/√2 तो क्या आया √3 डिवाइड बाई 2 √2। अगर 2 √2 एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा √3 + 1, यानी साइन कितने डिग्री की वैल्यू है 75 डिग्री की वैल्यू। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितने आ गए √3 + 1 डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई 2 √2, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल माइनस का डिफरेंस आया क्या, देखो ध्यान से। यस सर, माइनस और प्लस। माइनस प्लस का डिफरेंस आया दोनों को वैल्यू में, वैल्यू दोनों के सेम आई है, वैल्यू में कुछ भी नहीं है। क्लियर। यस ओके, तो ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू हो गई, नोट कर लो, आपको समझ में आता। हो गया नोट। ये क्या कर रहे हो आप लोग, इसकी माइक अनम्यूट है, जैसे लग रहा है कुछ लोग लूडो कर रहे हैं। हो गया नोट। पता नहीं
म्यूट है। नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। यस सर। चलो cos 15 डिग्री की वैल्यू cos 15 सेम। सेम आएगा। हाँ यस सर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? सभी को समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर सभी को? हाँ सर। ओके अब देखो, इतनी चीज तो आपको बुक में मिल जाएगी, किसी न किसी बुक में तो मिल ही जाएगी, नेट पे भी सर्च करोगे मिल। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर सपोज करो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से ना पूछ के उसने क्या कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें मालूम है, आपको भी पता है, आप दे भी लिख भी लोगे और आपको बुक में भी मिला है, आप रट्टा भी मार लिया, चलो ठीक। लेकिन जो अनदर 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो और आएंगे नहीं है, यस सर। 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनकी वैल्यू अगर पूछ दिया तो फिर क्या करोगे? ये अलग ही इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ती है, जैसे आपने 30 डिग्री 0 डिग्री इनकी वैल्यू रखा है ना, वैसे इनकी डिग्री भी, इनकी वैल्यू भी याद रखनी पड़ती है, ठीक है। सिमिलर अगर हमने ये पूछ दिया जस्ट आपसे, अगर इतना बात इतना अगर है, जस्ट आपसे इतना पूछ दिया जाए tan 15 डिग्री की वैल्यू कितना होगी तो क्या होता होगा? √3 + 1 डिवाइड बाय √3 √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। 75 को हटाता हूँ मैं। नीचे प्लस आएगा। एक मिनट, sin 15 डिग्री यही था ना? यस सर। sin 15 डिग्री की वैल्यू देखो आप लोगों ने यही लिखा है क्या? यस सर। हाँ सर। cos 15 डिग्री की वैल्यू है, tan 15 की वैल्यू इतना होगी कि नहीं होगी? देखो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखो tan को क्या लिखते हो, sin 15 डिग्री अपान क्या कर सकते हो, cos 15 डिग्री लिख सकते हो क्या? यस सर। sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3 - 1 डिवाइड बाय 2 √3 + 1 डिवाइड बाय 2। देखो 2√2 से 2√2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट है ना? यस सर। बचेगा क्या? √3 - 1 अपान √3 जो कि ये आपका फाइनल। समझा क्या? यस सर। tan 15 डिग्री की वैल्यू, हाँ सर वहाँ पे माइनस में प्लस कर दीजिए, वो 10 15 का जहाँ एरो गया है हाँ माइनस किए ना, वहाँ उसको प्लस करनी। यही तो किया मैंने। हाँ सर, मतलब माइनस था ना वो। नहीं प्लस लिखा। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं हाँ हाँ, पहले मैंने माइनस किया था फिर बाद में प्लस किया था। क्लियर? यस सर। यस सर। अगर मैं cot 15 डिग्री की वैल्यू बोलूं तो क्या बोलोगे आप? सर इसका अपोजिट √3 + 1 डिवाइड बाय √3 राइट है क्या? समझ लो आप लोग, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो चीजें देख ले, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सम टाइम ये डायरेक्ट CHSL के पेपर जो देने जा रहा है ना, वो तो पहले देख ले कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, तो फिर आप देख लेना, ठीक है? ओके सर। या हो सकता है इनका, या ऐसे बोल सकता है कि cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी? √3/2 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी √3/2 हो जाएगा। तो ऐसी भी वैल्यू पूछ सकता है। अब इतनी वैल्यू पूछ दिया cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, अब या तो अब क्या है, आप अगर वैल्यू याद है तब फटाक देख कर लोगे, जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है रूट में 3/2। अगर ये चीज आपको नहीं याद है वैल्यू, 15 डिग्री की ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए ना, 15 डिग्री की। हाँ इन
15 डिग्री की सबकी ही याद, अगर देखो इन दोनों की याद है तो आप किसी की हाँ भी तो निकाल tan सकते हो। निकल, अच्छा इन दोनों की याद है तो फिर बाकी की कैसे निकलेगी tan के अलावा? अभी tan का निकल गया, tan का निकल गया ना, cot का उल्टा। और कॉट भी निकल गया। हाँ। कॉट भी निकलना है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। कॉट की वैल्यू क्या होती है, cos अपन sin होता है ना। यस सर। cot 15 इक्वल टू क्या होता है, cos 15 अपन sin 15 होता है ना। हाँ तो अगर tan की वैल्यू नहीं भी याद है तब भी अगर इन दोनों की वैल्यू याद है तब भी निकाल सकते हो आप। चलो अब sec की बताओ, sec 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2√2 अपॉन √3 + 1। राइट है ना। क्या है देखो, इसकी वैल्यू याद है तो हमें पता है कि sec क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। हमने बस क्या कर दिया, इसका अपोजिट कर दिया, ये भी वैल्यू मिल गई। cosec का बताओ। 2√2 डिवाइड बाय √3 - 1। राइट है। तो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी के आगे क्या वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 15 डिग्री की वैल्यू आ गई क्या? यस सर। ओके, नोट कर लो, जिनको नोट करना नोट कर लो फटाक। सर बोलो ना। सर आप मतलब फॉर्मूला वाइज ही गए ना, मतलब वो अब मैंने पहले इन्हीं दोनों का निकाला, मैंने सबका ये साइन का कॉस का फार्मूला से निकाल दिया। इनका फार्मूला से फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें जब ये वैल्यू याद है, इनसे रिलेशन याद है, तो हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें। साइन का और कॉस का याद रखना पड़ेगा ना इनडायरेक्टली, मतलब सिर्फ बस। साइन का, क्योंकि कॉस का तो सिर्फ हाँ ये भी सही कर, प्लस माइनस अलग है। ये भी कर, हाँ ये भी कर सकते हो। इनडायरेक्टली आपको साइन का एक का याद कर लो, साइन या कॉस का। सर एक आपको बार tan से बता दीजिए ना। tan से मतलब सर tan 15 है ना एक बार। हाँ tan 15 का किया तो है, देखो sin 15 अपन cos 15, तो sin 15 की वैल्यू कितनी होगी, √3 - 1 अपन 2√2, और cos 15 की वैल्यू √3 + 1 अपन 2√2। ये तो मैंने किया है, √2 से कैंसिल होगा तो बच क्या गया, √3 - 1 अपन √3 + 1। ये तो मैंने लिखा है ना, एक तो किया था मैंने। क्या हुआ, नहीं समझा? हाँ सर, हाँ समझा समझा। सर नोट हो गया आपको? हाँ जी। यस सर सर। बट सर आपने पहले फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला लगाया ना आपने tan का? हाँ साइन और कॉस के लिए मैंने वही फॉर्मूला था, tan के लिए रिलेशन यूज कर लिया, tan के लिए जो साइन कॉस में रिलेशन होता है उसको यूज कर लिया। सर हम आपने अभी दिया फॉर्मूलाज, वो क्यों नहीं यूज किया फिर हमने? सर ये यूज कर कंफ्यूजिंग सकते, हो रहा है। यूज कर सकते। एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो फॉर्मूला दिया हूँ, अगर उससे सिंपल चीज मिल रही है तो उससे सिंपल पे जाओगे या फॉर्मूले पे जाओगे? फॉर्मूला का ये तो मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उसको यूज ही करना है, ऐसा कोई नेसेसरी तो नहीं है ना। अब बिना फॉर्मूला करे यूज किए अगर आंसर ना फाइंड आउट कर सकते हो तो फॉर्मूला का क्या यूज है बताओ। आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला का यूज करके निकालोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा। नहीं समझा? हेलो, जिसका कंफ्यूजन है बोल तो सकते हो ना आप। हाँ सर। ये नहीं समझा, हाँ सर, नहीं हाँ। समझा आपको, यूज कर सकते हो, हाँ फॉर्मूला की सर, यूज कर सकते हो थोड़ा तो भी सेम कंफ्यूज रिजल्ट हो है। रहा है फॉर्मूलाज। चलो ठीक है, मैं 15 डिग्री का फार्मूला से कर दे रहा हूँ, 75 डिग्री का फार्मूला से नहीं करूंगा। राइट है, चलेगा ना?
सर नहीं ठीक है, मतलब आपने वो फॉर्मूलाज दिया है वो भी मतलब यूज कर सकते हैं हम। ये यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं अदर वो फार्मूला इसलिए मैंने दिया है कि कहीं क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि फार्मूला को ब्रेक करने से हमारा काम हो जाएगा तो आप कर दो उसको, इसलिए मैंने फार्मूला दिया। हाँ मतलब सर tan और cos मालूम है तो फिर वो tan सॉरी sin और cos मालूम है तो वो tan ऑटोमेटिकली इजीली निकल जाएगा मतलब। इजी निकल जा रहा है इसलिए हमने tan का फार्मूला नहीं यूज किया है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि tan का फार्मूला ओके आपको यूज सर, ही करना पड़ेगा। डायरेक्टली तो हाँ, डायरेक्टली अगर 10 अगर बोलते तो सर लगाते मतलब फॉर्मूला है ना सर। हाँ ओके अगर जैसे सर। आप अगर 10-15 डिग्री की वैल्यू बोल दिया, आपको ना साइन की वैल्यू पता है ना कॉस की वैल्यू पता है, तो आप क्या करोगे, फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। हाँ सर यही पूछना था, यही पूछना था सर। नहीं, अगर आपके पास अगर जब साइन कॉस की वैल्यू याद नहीं है तो tan का फार्मूला लगाओगे ही। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? साइन 75 की √3 + 1 अपॉन 2√2। कॉस 75 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अब यहाँ से बताओ tan 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है? +1 डिवाइड बाय √3 - 1। कॉट की √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। सेक की 2√2 डिवाइड बाय √3 - 1। कोसेक की 2√2 डिवाइड बाय √3 + 1। समझ में आया क्या? आपको बुक में यही फार्मूला मिलेंगे और जो इसके पहले दिया हूँ 15 वाला वही फार्मूला मिलेंगे। ये फार्मूला किसी बुक में मिलना थोड़ा मुश्किल, इनकी वैल्यूज मिलना मुश्किल है, इनकी वैल्यूज मिलना मुश्किल है, तो नोट कर लो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया तो आपके पास वे है, सब कुछ है, तो इसको फटाक दे 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लो। किसी को डाउट है कहीं पे पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सब चीजें थी जो भी नॉर्मल चीजें थी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों को कहीं अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप बता सकते हो। क्या किसी को क्लियर, सभी को क्लियर, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस यस सर। चलो क्वेश्चन देखें। यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री को लिख लिया। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। इसकी वैल्यू एक बार ट्राई करो तो। सर थोड़ा क्या बड़ा आएगी? लिखा करो, वो एक्चुअली ऑटो फोकस होते रहता है ना, तो बार बार ब्लर होता है। ओके 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 ओके, ये दिखाई दे रहा है कि मैं फिर से लिख दूं इसको? ये तो अभी चल जाएगा, अभी डिक्टेट किया तब लिख दिया। सर ओके। लास्ट में 35 है ना? हाँ 35 डिग्री, tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री
प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री। टू बाय रूट टू है क्या सर? कितना है? 2/√2। टू बाय रूट टू ये बोलो ना, 2/√2। हाँ? मैं इसको √2 लिख दूं तभी तो बराबर है ना। क्या सर? अगर 2/√2 को मैं √2 लिख दूं तभी तो सेम चीज है ना। पता नहीं सर, क्यों? कैसे सर? 2/√2 को हम √2 नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, स्क्वायर करके क्या? नहीं, 2 बार √2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई अच्छा, प्रॉब्लम है क्या? मल्टीप्लाई करके, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से क्या 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ओके सर। और वैसे भी आंसर आपको इस फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इस फॉर्म में मिलेगा। तो कभी भी अगर इतना आके रुक जाता है तो ऐसा करके देख लेना आप एक बार, ठीक है? क्योंकि आंसर में कभी भी जल्दी नीचे रूट नहीं देता। रूट की वैल्यू जो भी नीचे रहेगी उसको हटाने की कोशिश करता है हमेशा। एग्जामिनर हो, बुक में आंसर हो, सर, कहीं पे भी हो। सर 2 है सर, 2 है, सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 है। और किसी का? देखा जाए। हाँ सर। सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है? 1 आ रहा है किसी का? कोमल आपको 1 आ रहा है? सर 1 आ रहा है, हाँ 2 नहीं आ रहा है। ओके, देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखने से हमें क्या लग रहा है, देखो वहां पे मल्टीप्लाई है ना, 10 डिग्री, tan 35 डिग्री वहां पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ डायरेक्ट, देखो क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ही बता था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री में जितनी चीजें लगाते जाओ उतना कम है, करते जाओगे। डिपेंड ये करता है कि आपको फाइनल रास्ता जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक नहीं मिलेगा। जैसे जस्ट लाइक एक जंगल में, अगर जंगल में आपको छोड़ दिया जाए, ठीक ना, बड़े से जंगल में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप जंगल से बाहर नहीं निकल सकते, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको रास्ता मिल गया, सही डेस्टिनेशन अगर आपको वे मिल गया सही, आप बाहर इजीली निकल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने सही चीज हर एक चीज लॉजिकली लगा दिया तो 100% आपका आंसर आ जाएगा, आप परफेक्ट आएगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर किया आपने, कुछ और चीजें करने की कोशिश किया, कुछ भी करने की कोशिश किया, तो बढ़ता जाएगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। तो इसको सही चीज अप्रोच करो। देखो tan वहां पे दिया हुआ, tan 10 डिग्री एंड tan 35 डिग्री। 10 डिग्री या 35 डिग्री क्या दो एंगल है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। और जब tan का फॉर्मूला लिखते हो तो नीचे tan a इंटू tan b आता है कि नहीं आता है? आता है सर। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं या तो tan a प्लस बी का यूज होगा या तो tan a माइनस बी का यूज होगा, क्योंकि tan a माइनस बी में भी tan a इंटू tan b आता है, tan a प्लस बी में भी क्या आता है, tan a इंटू tan b नीचे आता है, ठीक है। अब देखो हमें न वैल्यू tan की पता है, न वैल्यू 35 डिग्री की पता है, न वैल्यू हमें 10 डिग्री की वैल्यू हमें आइडिया है, न 35 डिग्री की वैल्यू की आइडिया है। तो क्या करें, हम ऐसा तो देख सकते हैं ना, tan 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। और उसकी वैल्यू तो हमें पता है ना। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 35 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। राइट है क्या? यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड tan ले लेते हैं, दोनों साइड tan लेंगे, क्या होगा? tan 10 डिग्री प्लस tan 31 इज इक्वल टू क्या हुआ? tan 45 डिग्री। राइट है क्या? यस सर।
ये क्या मिला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला मिला क्या? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, tan a मतलब 10 डिग्री प्लस tan b मतलब क्या 35 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, राइट है क्या? अब देखो क्या क्या नहीं मिला आपको, tan 10 डिग्री tan 35 डिग्री प्लस में दोनों मिल गए, tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री मिल गया, तो है क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस सर इज tan इक्वल टू 10 1 के डिग्री फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू, ओके ओके ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस में माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री, अगर इस चीज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते थे माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा क्या, तो क्या होगा tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 इज इक्वल टू व्हाट, समझ में आया क्या? डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मतलब tan 45 आया तो tan 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्यों नहीं कर सकते एकदम डायरेक्ट? क्या tan क्या बोल रहे हो, tan 35 डिग्री प्लस tan प्लस tan 35 इज इक्वल्स टू tan 45 ना, तो tan 45 प्लस वापस से tan और tan 35 तो वापस से tan 45, तो 1 + 1 2 क्यों नहीं आ सकता आंसर? एक मिनट आप बोलो, tan 35 को इज इक्वल tan 30, एकदम क्वेश्चन में हाँ 10 + 35 45 वापस से 10 + 35 45, तो फिर tan 45 प्लस tan 45 क्यों नहीं आ सकता, मतलब 1 + 1 2। अच्छा वहां पे 45 बोलो, हाँ अरे वो 1 नहीं, अरे वो प्लस नहीं है, इनटू है, वो मल्टीप्लिकेशन है ना, into tan 10 डिग्री 35 इंटू tan 35 डिग्री, सर अच्छा मेरा भी वहाँ पे वही हुआ गड़बड़। मल्टीप्लिकेशन है, ओके हाँ ओके सर, ओके इसीलिए सर मैंने भी 1 + 1 किया। अच्छा इसलिए टू गया वहां पे tan 35। अब देखो ब्लर अब हो थोड़ा रहा सा था ना दिमाग थोड़ा सा। हाँ अब देखो क्या एक चीज और प्रॉब्लम हो सकती है क्या, आप क्या सोच सकते हो कि सर tan 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री को हम ऐड कर लिया 45 डिग्री, तो हमने क्या किया है, क्योंकि 10 डिग्री या 35 डिग्री ही यूज हुआ है ना, कुछ और यूज हुआ है, नहीं सर। राइट है ना सर यही यूज हुआ है ना, tan 10 डिग्री और 35 डिग्री ही तो यूज हुआ है, और कुछ तो यूज नहीं हुआ है ना। नो सर। यस अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि सर 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री की इक्वल टू 45 डिग्री है, हम tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हम डायरेक्ट 1 सपोज कर हम डायरेक्ट 1 को आंसर करके आ सकते हैं, मैं भी बोलता हूँ चलो राइट है, लेकिन सपोज करो ये तो लॉजिक तो नहीं है, तो रॉन्ग है ना पूरी तरह से, लेकिन आपने लॉजिक लगाया आपका भी आंसर सेम आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में इतना करने के बाद +1 दिया रहता या -1 दिया रहता या प्लस कुछ भी एक नंबर दिया रहता, फिर तो आंसर चेंज हो जाता कि नहीं होता, बोलता होता है सर। यस होता ना। हमारे अकॉर्डिंग का होना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन अब जैसे हमने 1 ऐड कर दिया है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कोई नंबर ऐड कर दिया, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, पूरा वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हो, अब 2 आ जाएगी कि नहीं इससे वैल्यू, क्योंकि इतने की वैल्यू 1 और +1 हो जाएगी। तो कभी भी लॉजिक पे जाओ, ऐसा नहीं है मैंने कहा जितना सोच, देखो कुछ मुझे भी समझ में आता है कि आप क्या सोच सकते हो, तो मैं बताता हूँ, अब कुछ चीजें आप लोग खुद बोलते हो तो वहां से चीजें क्लियर हो सकती है। देखो जितनी गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है मैं खुद बताता हूँ, ये आप लोग सोच सकते हो ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट मैं भी पूरी चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, अगर मतलब 15-20 की स्ट्रेंथ है तो 15-20 लोगों का माइंड है, मेरा अकेला कितना सोच सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग अलग 15 लोग हो तो 15 लोगों का अलग अलग माइंड चलता है, सबका सेम माइंड नहीं चलता है, सबके सोचने की क्षमता अलग होती है, तरीका अलग होता है, वे अलग होता है, तो फिर सेम मैच होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या सोच सकते हो, तो वो चीजें जो आप बताते हो ना, तो जो गलत रहता है मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूँ उसी टाइम, मैं ये नहीं बोलता नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं यही रीजन देता हूँ को क्यों गलत होगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट बता देगा ये गलत है बस, इससे मैं नहीं कर, मैं उसका रीजन आपको देता हूँ कि क्यों गलत है, और वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन ना मिले मैं आपको गलत बोल दूं, ऐसा क्या है, मैं भी अगर गलत बोल रहा हूँ किस बस पे, मैं भी तो कोई बुक को ही ले रहा हूँ ना, मैं भी तो, मैं खुद ने क्वेश्चन बनाया हूँ इसको, मैं भी तो किसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ डायरेक्ट की गलत है,
जब तक रीजन आपको न मिले तब तक आप कैसे बता सकते हो कि नहीं ये जो क्वेश्चन आपने बताया है, जो आंसर बताया आपका गलत है? कभी नहीं बोल सकते आप। कभी ऐसा मानना भी नहीं कि कोई भी टीचर या कहीं पे भी पढ़ रहे हो आप, अगर कोई ये कहता है आपने क्वेश्चन का आंसर बताया, आप डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं गलत है, ठीक है आप भी मान लो गलत, लेकिन रीजन के साथ क्यों? विदाउट रीजन आप उससे ये मत कहो कि नहीं मेरा गलत है, ठीक है मेरा गलत है। आप बोलो ठीक है मेरा गलत है, बट क्यों गलत है, ठीक है ना? वो चीज को ले लो, ठीक है, रीजन जाओ। समझ में आया आप लोगों का? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो मैंने क्या किया, अगर tan 35 डिग्री या 45 डिग्री, 10 डिग्री एंड 35 डिग्री, हमने वहां पे एक्चुअली फार्मूले पाए क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे देखा कि tan A इंटू tan B साइड टाइप दिखा जाएगा, क्योंकि tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में tan कब आता है? दो एंगल लगता है ना, A और B अलग अलग है। उसी तरह से 10 डिग्री एंड 35 डिग्री भी तो अलग अलग एंगल है ना। ये दोनों एंगल कब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? tan के फार्मूले में आते हैं। कब आते हैं? दोनों नीचे में आते हैं, tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B, दोनों नीचे में आते हैं मल्टीप्लीकेशन में, राइट है क्या? तो मेरा ध्यान में आया कि मैं ऐसा करता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करने के बाद 45 हो गया। मैंने दोनों साइड tan ले लिया, दोनों साइड tan ले लिया, तो यहाँ पे आ गया tan A प्लस बी, दैट मीन tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे tan 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री यूज किया था हमने, क्या गया tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू व्हाट? 1 क्यों होगा? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब हमने देखा हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री। हमने इस वैल्यू को उठा के क्या कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ बचा क्या? केवल 1 बचा। यही आपका आंसर हो गया। समझा क्या? सर सभी मतलब लोगों ने वो समझ, एंगल सेम है इसीलिए 1 नहीं लिया वो, मतलब 1 बचा इसीलिए 1 लिया। सर वो लास्ट स्टेप बता दीजिए ना एक बार, समझ में आ रहा है। ये वाला, हाँ यहाँ हाँ पे 1 बचा है, देखो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो इक्वल 1 ही यहाँ पे बचा ना, इसलिए 1 आंसर हो गया। यहाँ पे 2 बचता था, 2 आंसर हो जाता, जो बचेगा वही आंसर होगा। सर क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? अगर मान लो ऐसा लिखा गया है, मैं x को इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा? माइनस एक्स होगा। यहाँ पे क्या बचेगा? केवल 1 ही बचेगा ना, ये तो पूरा टर्म इधर लेके आ गए ना आपने। समझा हाँ कि नहीं सर। समझा वो? हाँ सर हाँ अब यहाँ से जो भी सॉल्व करोगे वो चलेगा, लेकिन यहाँ तक बचा तो केवल यही बचा ना। हमने ये पूरे टर्म को उठा के क्या कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, यही वाली वैल्यू तो बची है। इसको तो हमने कहीं ले गए, इसको ले गए हैं क्या? कहीं कहीं नहीं ले गए हैं, इसको यहीं पे छोड़ दिया हमने, यहीं पे छोड़ दिया, इसलिए वही बचा है, तो वही आंसर हो गया। और वही आंसर इसलिए हो गया क्योंकि इसी की वैल्यू पूछा था, तो इसके इक्वल ए आ गया, तो ये आंसर हो गया, इसलिए आंसर हो गया। समझा क्या? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। रब कर दें? सर वहाँ पे सारे 10 के फॉर्म में थे ना, और 10 के दो एंगल थे, तो मैंने एक एंगल को ए कंसिडर किया, एक को बी कंसिडर किया, फिर 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसे अप्लाई किया, सॉल्व नहीं किया था। फिर उसको देखा कि वो सेम एक ही वही फॉर्मूला 10 का ही फॉर्मूला है वो, और 1 दूसरे साइड, मतलब वो नीचे का साइड पूरा सेकंड साइड में जाके जो आपने अभी नीचे था सेकंड स्टेप किया ना, लास्ट सेकंड स्टेप, ऐसा मैंने सोचा और फिर मैंने आपको आंसर दे दिया, तो मुझे लगा कि शायद मतलब वो स्टेप, चीज़ रॉन्ग हो। मतलब वे तो यही था ना आपका, हाँ सर। इसलिए आपका राइट हो गया। ठीक है, आपका वैसे भी राइट हो सकता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि नहीं आप सोच सकते हो, ऐसे वैसे भी सही हो सकता था, बट वो रॉन्ग वे है ना। वो सही तो हो गया बट वे तो सही नहीं है ना। लेकिन अभी जो आपने सोचा, जो बोल रहे हो आप, वो राइट वे है, मतलब वो सही है, लॉजिकली सही है, सब कुछ सही है। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ट्रिक नहीं अप्लाई किया, कुछ भी ट्रिक नहीं अप्लाई किया यहाँ पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने सॉल्व किया। चलो एक क्वेश्चन करो, फाइंड वैल्यू ऑफ
यही क्वेश्चन है। cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपन cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये cos है। cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ आप लोग। इसकी वैल्यू बताओ आप। वन बाई रूट थ्री 1 बाई रूट थ्री, वेरी गुड। और किसी का? वन बाई रूट थ्री एक आंसर आया। 1 by root 3। 1 बाई रूट थ्री, दो लोगों का आंसर। चलो देखे फिर। 1 by root 3। 1 बाई रूट थ्री, चलो जब 3 लोगों का आंसर आ रहा है, ये किया। देखें फिर। यस। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो cos 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता आपको, sin 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। cos 15 नहीं, वैल्यू तो पता है, वैल्यू भी हाँ अभी तो निकाला है आपने, राइट राइट। निकालना है सर बस। अच्छा आप लोगों ने सभी वैल्यू लग के निकाला है? हाँ सर। ओके, मैं थोड़ा कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है। वैल्यू आप फिर भी अगर रख के देखना चाहते हो तो रख के देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग। पहले वैल्यू ही रख के देख लेते हैं, चलो ठीक है। cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कितना आई थी? रूट थ्री प्लस क्या आई थी? प्लस 1 बाई 2 बाई रूट 3 minus 1 divided by 2 root 2। ए है ना, तो ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट थ्री प्लस वन, यही बचेगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2 रूट 2 ही आएगा, क्या होगा? रूट थ्री प्लस रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट थ्री माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो फाइनल क्या बचा? यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना बचा? 2। यहाँ पे 1 रूट 3 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, एक और है, तो 2 रूट 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई रूट 3 आ गया। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में जो भी है वो मल्टीप्लाई करके उल्टा? नहीं, रेशनलाइजेशन यहाँ पे करने पे नहीं मिलेगा आपको। एक काम कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर के नीचे भी अगर कोई फ्रैक्शन रहता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन हाँ, करके 10 से आ जाएगा।
हेलो। हाँ, आप क्या कर रहे हो? साइन चेंज करके ना नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके। नहीं, डिनोमिनेटर में हाँ। भी अगर कोई फ्रैक्शन आता है, अगर 1/2 समझो, 2 डिवाइड बाय 1/2 होता है, तो हम इसको 2 इंटू 2/1 लिखते हैं ना, उल्टा करके। तो इसमें उल्टा करके क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, एकदम ऊपर वाले फर्स्ट वाले स्टेप के बाद ही आएगा फिर वो। ए वाला? हाँ, मतलब समझो ये है फ्रैक्शन, तो 1 डिवाइड बाय मतलब 1 डिवाइड बाय जो भी है, वापस से डिवीजन और फिर √3 + 1 डिवाइड बाय है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके 2√2 डिवाइड बाय 3 √3 + 1 क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, इसका आप बोल रहे हो कि इसका नीचे ऊपर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके? नहीं, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम है, पर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन रहता है, तो हम लोग उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं ना नॉर्मल फ्रैक्शंस में। तो ये क्या कहना चाहते हो आपके 2√2 यहाँ दोनों नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए? हाँ, मतलब डिवीजन होगा ही नहीं, फिर बाद में ऊपर का जो ये है √3 + 1 2√2 वाला, और इंटू 2√2 डिवाइड बाय √3 + 1। देखो आप पूरा बोलो जैसे मत। फ्रैक्शन में देखो मैं, रेसिप्रोकल है। हाँ तो फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल कब लेते हैं? जब ऐसा होगा तब ना, जब ऐसा होगा तब ना, P/Q/A/B तब तो करोगे ना। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 8 दिया है, यहाँ पे प्लस S दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस C दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस D दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? वो भी ये सब अलग अलग है, ये इसके अलग है, ये इसके ऊपर है, यहाँ पे प्लस ऐसे है, ये भी ऐसे है, तो फिर रिवर्स कैसे डायरेक्ट कर दोगे? पहले एलसीएम लोगे तभी तो करोगे। प्लस वगैरह इसलिए नहीं कर सकते, नॉर्मल सिर्फ रहता तो कर सकते हैं ना हाँ नॉर्मल, हाँ जैसे आपने बोल रहा था ना, वो नॉर्मल अगर डिवीजन में रहता तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस रहता है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं एलसीएम लेके। एक्चुअली 2√2 या ये 2√2 कैसे कैंसिल हुआ? ऐसे ही कैंसिल हुआ ना, ये नहीं समझा? देखो एक्चुअल में ये ऐसे ही कैंसिल, तो कैंसिल हुआ, फिर हाँ ये वापस से रेसिप्रोकल ही √1 और √3 + 1 भी कैंसिल हो रहा है उसमें, तो उसमें फिर सब हाँ, कैंसिल, और 1 1 हाँ तो ये आंसर, रिवर्स है 1 - 1 ये 2। इंटू 1 + 1 आ रहा है, हाँ उसमें तो आंसर अलग आ 2√2 रहा जो है ना, 2√2 और 2√2 जो कैंसिल हुआ है ना, ये रिवर्स करने के बाद ही कैंसिल हुआ है, डायरेक्ट आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि मैं इसको रिवर्स कर दूं यहाँ पे 2√2 आ जाए, इसको यहाँ पे रिवर्स कर दूं यहाँ पे 2, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद बताया ना P/Q/A/B इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस सिंगल फॉर्मेट में इस तरह से बनेगा तब इसको रिवर्स करोगे, अदरवाइज कभी मत करना, अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो। ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ऐसा हो P+Q, यहाँ पे R हो, यहाँ पे प्लस S हो, यहाँ पे प्लस C हो, यहाँ पे प्लस D हो, तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीजें अगर सेपरेट, देखो इसका मतलब क्या है, Q+S क्या लिया है? एलसीएम लिया गया है, या B+D क्या है? एलसीएम लिया गया है, तो रिवर्स हो जाएंगे क्योंकि सबसे डिवीजन है। लेकिन अलग अलग डिवीजन है तो आपका रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा। ओके सर। ओके, हाँ आपको और किसी का नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? नो सर, वेट। ओके, हाँ मैं ये बोला था इसको 10-15 से भी 10 से भी हम लोग कर सकते थे, ऐसा मैं बोल रहा था। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसा भी है कि आप अगर 15 डिग्री की वैल्यू याद भी ना हो तो भी इसका क्वेश्चन कर सकते हो। समझ पा रहे हो आप लोग? अगर 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आपको आइडिया ना हो, याद ना हो, तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखना है वो मेथड। अदरवाइज यहाँ पे अगर ना 15 लोगे तो ऐसे भी डायरेक्ट है, 10 ले लोगे, 10-15 की वैल्यू रख दो, तो वैल्यू 10-15 के रखो या चाहे यहाँ पे रखो, बात तो वही है। लेकिन अगर आप 15 डिग्री की वैल्यू ही नहीं याद हो तो कैसे करोगे? तो भी कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर नहीं याद है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ला सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर अगर 10 में कन्वर्ट किया तो सर √3 - 1 और √3 + 1 आएगा ना, फिर उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ना? नहीं, आंसर तो सेम आएगा, आ रहा होगा। नहीं मतलब रैशनलाइज करके फिर सेम आएगा ना वो? अब वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। रैशनलाइज करके सेम आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, रैशनलाइजेशन करके, अदरवाइज वैसे ही डायरेक्ट आ रहा होगा।
कुछ कैंसिल हो जा रहा होगा तो। आंसर आपका उससे भी आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं है, सेम आंसर आएगा। हो सकता है रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़े, हो सकता है मे बी रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप कर लोगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करोगे, बात इतना ही सी है। क्लियर ना? तो वहाँ पे भी 10-15 डिग्री की वैल्यू लग रही है। इसको कन्वर्ट किया तो 1 माइनस 10-15 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 15 डिग्री आ रही है, तो वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो भी आ रहा है आंसर। हाँ तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं मैं ये भी आंसर आ जाए। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो आपके पास 15 डिग्री की वैल्यू याद ही ना हो, सपोज करो आपके पास 10-15 डिग्री की वैल्यू याद ही ना हो, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो वो मैं बताना चाहता कि तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। बता दीजिए ना फिर। ये नोट हो गया आप लोगों का? तब मैं बताऊँ। यस सर। नोट हो गया ना सभी का? यस सर। देखो क्या करो ना, ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो tan ही हेल्प करता है, tan सबसे अच्छा हेल्प करता है। यहाँ से cos कॉमन ले लो, cos 15 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 15 डिग्री अपान cos 15 डिग्री आएगा क्या? यहाँ से नीचे से भी cos 15 डिग्री कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan साइन 15 डिग्री अपान cos 15 डिग्री आएगा क्या? मतलब राइट है क्या? सर वापस सुनते मैंने cos ऊपर से कम, sin 15 डिग्री को sin 15 डिवाइड बाय cos 15 क्यों लिखा? हाँ सर, cos 15 डिग्री कॉमन लिया ना, cos 15 डिग्री कॉमन ले लिया। देखो ओके, तो वो cos मल्टीप्लाई 15 डिग्री कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे cos 15 डिग्री नहीं है तो ये डिवाइड में हो जाएगा cos 15 डिग्री। सिमिलर नीचे से भी हमने cos 15 डिग्री कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस यहाँ पे cos 15 डिग्री नहीं है तो डिवाइड में cos 15 डिग्री हो जाएगा। कॉमन लेने का एक तरीका है। मल्टीप्लाई में cos 15 डिग्री कॉमन लिया है ना आपने तो। हाँ मल्टीप्लाई में देखो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में लिया ना मैंने, ब्रैकेट लगाया ना, तो फिर डिवाइड में नहीं? cos 15 कैसे नहीं समझा फिर? ओके देखो कॉमन लेना आप समझो, कॉमन लेना बहुत ये कॉमन सी चीज है। तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है ना, अगर cos 15 डिग्री हम ले रहे हैं ना, cos 15 डिग्री यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे है क्या? नहीं है, इसीलिए तो नहीं वो है ना? हाँ तो यहाँ पे नहीं है ना, तो कॉमन जब भी लेते हो ना, अगर आप जबरदस्ती लेते हो, अगर यहाँ पे है भी नहीं फिर भी कॉमन लेते हो ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे जाके डिवाइड होती है। जब देखो जिस वैल्यू का कॉमन, क्योंकि अभी भी किसी वैल्यू का कॉमन लेते हो, वो उस वैल्यू अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं हो तो ऑलवेज डिवीजन में जाता है, ऑलवेज डिवीजन में जाता है। समझ में आई बात? ऑलवेज डिवीजन। और क्यों जाता है उसका रीजन देखो, अगर यहाँ पे cos 15 डिग्री हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, जाएगा वो इसलिए। यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, जब नहीं है तो डिवीजन में जाएगा, अगर रहता तो निकल जाता बाहर, अगर नहीं है तो cos 15 डिग्री डिवीजन में। अब देखो हमने बार बार यही बोलता हूँ कि मैथ में कुछ भी करो लेकिन चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब cos 15 डिग्री कॉमन लिया है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। फिर से अगर इसको सॉल्व करना तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखो cos इसीलिए यहाँ पे डिवीजन में जाता है, तब cos 15 डिग्री का फिर से मल्टीप्लाई कर दो, cos 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री अपान क्या होगा cos 15 डिग्री होगा क्या? मैंने इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, राइट है? ये मल्टीप्लाई करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। देखो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो फिर से क्या आ गया cos 15 डिग्री और माइनस साइन 15 डिग्री आ गया। तो जब भी आप कॉमन लेते हो ना तो वैल्यू फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। कॉमन लेने का यही मतलब होता है कि कॉमन ले रहे हो ना तो मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यू फिर से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई वैल्यू डिफरेंट हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आई बात ना? तो मैं वही बार बार बोलता हूँ कि जो भी मैथमेटिक्स में करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जो भी प्लस माइनस चेंज करना, ऐड करना, कुछ भी करो, लेकिन देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस माइनस जो भी चीजें हैं उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही। अगर रिवर्स जाते हैं तो, अगर रिवर्स जाते हैं तो कोई चेंज तो नहीं आ रही है ना। तो अगर हमने रिवर्स गए तो यहाँ पे चेंज नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं करते
अब जैसे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या आ जाता है cos 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, जो कि है ही नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा ला दिया। तो एक्स्ट्रा को हटाने के लिए क्या करते हो, यहाँ पे डिवाइड कर देते हो। क्लियर? तो कभी भी अगर कॉमन लेते हो, जो जो वैल्यू कॉमन ले रहे हो, अगर वो वैल्यू दूसरे प्लेस पे प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा। कॉमन वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, डिवीजन में जाएगी। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। सर अगर हम sin 15 डिग्री कॉमन में लेते तो cos 15 डिवाइड बाय sin 15 करते। राइट है। ओके सर। क्लियर सभी को? तो हम कैसे से डिवीजन में लाते हैं, इसलिए मैंने किया। एक कॉमन वाला चीज आप लोग बार बार भूल जाते हो, तो कॉमन लेना ऐसे ही होता है, ठीक है ना। कॉमन आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं, कोई जरूरी नहीं है तो दोनों प्रेजेंट हो तब भी आप अपने अकॉर्डिंग वही कॉमन लेते हो, लेकिन कॉमन लेते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे डिवीजन लगा दिया ताकि मल्टीप्लाई करें तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी ना उसको कैंसिल करने के लिए, अरे प्रेजेंट है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये tan 15 डिग्री हो गया अपॉन 1 प्लस tan 15 डिग्री हो गया। राइट है क्या? 1 माइनस tan 15 डिग्री हो गया और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस tan 15 डिग्री हो गया। राइट है क्या? बताओ। मुझे भी ये किया था, तो यहाँ पे 10 15 डिग्री की वैल्यू लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने tan 15 डिग्री की वैल्यू रख दिया था। अब मैं कहता हूँ 15 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं आइडिया है, मुझे नहीं पता, तो फिर क्या करें, यहाँ वो इंटू 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर। 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं। नहीं ना। तो बताओ tan 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? tan 45। यानी 1 की जगह पे हम लोग tan 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या? यस सर। ये ऐसे ही रहने देते हैं। 1 प्लस यहाँ पे 1 की जगह पे क्या tan 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या? यस सर। इंटू tan 15 डिग्री। क्या ये फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। हाँ। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है क्या? तो tan a क्या सपोज क्या है 45 डिग्री, b क्या है 15 डिग्री, तो माइनस 15 डिग्री। तो क्या होगा tan 45 माइनस 15 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अब 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। समझा क्या? अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकता है कि सर यहाँ पे 1 की जगह पर tan 45 डिग्री क्यों नहीं लिखा? अगर यहाँ पे हम लोग tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, बट यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा फार्मूला नहीं बनेगा। हमारा फार्मूला जो होता है tan, हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग, कहते हैं ना जो आप लोग कहते हो सेल्फिश, जो अपने लैंग्वेज में यही हो रहा है यहाँ पे, सेल्फिशनेस वाली बात है। तो हमें हमारी ऐसा जरूरत है इसलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं, हमें नहीं यहाँ पे जरूरत है तो हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। ये tan a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर? यस सर। इस फॉर्मूले को हमने बनाने के लिए किया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कि अगर इसकी वैल्यू नहीं भी आइडिया है तो भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? यस सर। ओके, नोट कर लो आप लोग। तो आपको सब कुछ मैं बता रहा हूँ, जो है तो भी, नहीं है तो भी, बहुत सारे वे में बता रहा हूँ कि याद करने का, लिखने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। एग्जाम में तभी आपके माइंड में स्ट्राइक होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज नहीं। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो लोग फिर से जाके एक क्वेश्चन करें ना, जिन लोगों से पहली बार में एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है फिर से जाके क्वेश्चन करें ना, तो उनको फिर से नया लगेगा, जरूर समझ में आएगा, जरूर कुछ ना कुछ समझने मिलेगा इसमें।
सीखने को 100% कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये मेथड है ना 11th से 12th में करते थे जब हमको साइन 15 या कॉस 75 की डिग्री नहीं पता होती थी। हाँ, तो वहां पे आप लोग करते थे, बट वो काफी गैप हो गया आप लोगों का। हाँ तो इसकी भी वजह याद से आया ऐसा है। आपने किया था। नोट हो गया आप लोगों का? यस नो सर। ओके, नोट कर लो। हो गया सर। हेलो, यस सर। नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर हो गया। तो नोट हो गया तो आप लोग प्लीज रिप्लाई तो करो ना, मैं वेट तो आप ही लोगों का कर रहा हूँ, किसी और का। चलो एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है, टाइम है ना अभी? इफ टाइम टाइम है ना अभी? सर 9 बज गए अभी। 9 बजे सर। 9 बज गए? 9 बज गए, ओके। ये क्वेश्चन लिखो, आप होमवर्क में कर लेना, लेकिन क्वेश्चन तो लिख ही लो एटलीस्ट। फाइंड ए प्लस बी। ऑप्शन है 5/2, 5/3, 5/6, 5/4। ठीक है, और क्वेश्चन दे दूं एक और? यस सर। चलो ये करो। क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू -5/13, वेयर ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? 3π/2 से। सर बोर्ड में दिखा सर। थ्री पाई टू से बी 2π है। फाइंड करना है क्या? tan a प्लस बी। tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? आपको क्या फाइंड आउट करना है? tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? चलो tan नहीं कर लो, साइन कर लो। साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी?
साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, उसी तरह 10 का भी हो जाएगा, लेकिन 10 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नोट कर लो, ऑप्शन ले लो 15/65, बी ऑप्शन है 48/65, सी ऑप्शन है 33/65 और डी है नन। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क का। सर फर्स्ट का आंसर π/4 आ रहा है। π/4 आ रहा है, ओके। सेकेंड वाला भी नोट कर लो आप लोग, सेकेंड वाला भी क्वेश्चन नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। दोनों क्वेश्चन नोट हो गया? स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन नोट हो गया क्या? यस सर हो गया। हो गया ना? इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में करके, है ना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।